एक कम रखरखाव वाला, खाद देने वाला और पानी देने वाला फूल वाला पौधा है जो अपने सजावटी मूल, सांस्कृतिक महत्व और औषधीय गुणों के लिए अत्यधिक मूल्यवान है और बगीचों, परिदृश्यों और पारंपरिक औषधीय प्रथाओं में बहुत लोकप्रिय है। इस वीडियो में हम बार्लेरिया पौधे की विशेषताओं, निषेचन, कीट और बीमारियों, पारंपरिक औषधीय उपयोग और प्रजनन को कवर करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं भी लाइक या कमेंट के रूप में जोड़ें और दूसरे के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्य डालें। बार्लेरिया अकांदेसी परिवार की एक प्रजाति है जिसे फिलीपीन वायलेट पोर्क वाइन फूल के रूप में जाना जाता है। बार्लेरिया अकांदेसी परिवार में तीसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। यह पौधा अफ्रीका में बहुत आयतों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में मौजूद है, एक उष्णकटिबंधीय पूर्व अफ्रीका और दूसरा दक्षिण अफ्रीका। बलेरिया नाम इसे एक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री और डोमिनिकन भिक्षु जैक्स बरेलिया ने दिया था। उन्होंने अपना खाली समय वनस्पति अनुसंधान के लिए समर्पित किया। जस्टिसिया और रूलिया के बाद बरेलिया अकांदेसी परिवार में तीसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। यह बलेरिया में सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध प्रजाति भी है। इस जीनस में दुनिया के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वितरित झाड़ियों और जड़ बूटियों की लगभग 300 प्रजातियां शामिल हैं। इस प्रजाति के सदस्य पूर्व जापान से लेकर दक्षिणी एशिया, अरब, भारत, कीनिया, तंजानिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मडगास्कर और पश्चिम में मध्य अमेरिका और मेक्सिको तक है। पूरे अफ्रीका में कई प्रजातियां पाई जाती है। यह आमतौर पर झाड़ी या छोटे पेड़ के रूप में उगता है। हालांकि कुछ प्रजातियों की खेती औषधीय प्रयोजनों के लिए की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में 70 प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 75% इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। अकांदेसी परिवार से संबंधित इस पौधों को विभिन्न औषधीय गुणों के लिए विश्व स्तर पर महत्व दिया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा और बागवानी में इसका सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। यह जानवरों और मनुष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है। इसका उपयोग पूरी दुनिया में भोजन, औषधि और सजावटी सामान के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। इस जीनस के संबंधित पौधों के फूल, पत्तियां, तना, जड़ें और बीज के अर्क बायोएक्टिव यौगिकों से भरपूर होते हैं। इसलिए इसे विभिन्न रोगों और संक्रमणों के इलाज के लिए दवा के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके औषधीय महत्व को निम्नलिखित अनुभागों में विस्तार से बताया जाएगा। इन प्रजातियों के औषधीय मूल्यों का अधिकांश नियंत्रण भारतीय टेक्सटाइल द्वारा किया गया है। इस प्रजाति के फूल बड़े रंगीन, दिखावटी, गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद और पीले कोरोला के साथ होते हैं और अफ्रीकी प्रजाति बार्लेरिया रेपेंस भारत और अफ्रीका का मूल निवासी एक सजावटी पौधा है। इन पौधों का कई संस्कृतियों में प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक महत्व है। इस पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग आयुर्वेद और पारंपरिक चीनी चिकित्सा जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसके फूलों का उपयोग अफ्रीका और भारत जैसे कई देशों में धार्मिक और प्राचीन अनुष्ठानों में किया जाता है। सजावटी मूल्यों और पत्ते के लिए उगाए गए इस पौधे के मूल तितलियां जैसे परागणों को आकर्षित करते हैं। यह अपने आकर्षक फूलों के लिए लैंडस्केप में भी उगाया जाता है। बार्लेरिया रेपेंस एक घनी, कम बढ़ने वाली झाड़ी है जो 30 से 60 सेमी तक बढ़ती है और 90 से 120 सेमी तक चौड़ी होती है। इसके पत्ते आकार में छोटे और चमकदार अंडाकार होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपने तने के विपरीत दिशा में बढ़ता है। इसके फूल ट्यूबुलर या तुरही के आकार के होते हैं। यह तने के सिरे पर गुच्छों में उगता है। इसके फूल बैंगनी, गुलाब और सफ़ेद जैसे विभिन्न रंगों में उगते हैं। ये बसंत से पतझड़ तक प्रचुर मात्रा में खिलाता है। इसकी फैलने की आदत और रंग बिरंगे फूलों के कारण इसे बगीचों और लैंडस्केप में ग्राउंड कवर पौधे के रूप में उगाया जाता है। यह बगीचे की जैव विविधता को बढ़ाता है क्योंकि यह मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागणकों को आकर्षित करता है। यह एक पौधा है जो पूर्ण सूर्य और आंशिक छाया में पनपता है। इसे अच्छी जल निकास वाली मिट्टी को भी आवश्यकता होती है। यह पौधा 6 से 7.5 के pH स्तर में सबसे अच्छा बढ़ता है। यह सीमा थोड़ी अम्लीय से तटस्थ मिट्टी को इंगित करती है।
इस पौधे के स्वस्थ विकास और इष्टतम पोषक तत्व ग्रहण के लिए इस पीएच सीमा को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। परिपक्व होने के बाद यह सूखा सहने वाला पौधा है। यह एक अद्भुत पौधा है जो सूखे की विभिन्न अवस्थाओं को सहन करता है। यह अपेक्षाकृत कम रखरखाव वाला संयंत्र है। यह पौधा बार बार पानी देने या खाद देने के बिना भी अच्छी तरह बढ़ता है। इसके आकार को बनाए रखने के लिए नियमित छंटाई की सिफारिश की जाती है। भले ही यह कम उर्वरक देने वाला पौधा है, मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार के लिए रोपण से पहले खाद जैसे कार्बनिक पदार्थ के साथ मिट्टी की संरचना में सुधार करें। एनपीके जैसे संतुलित खीमी गति से निकलने वाले उर्वरक का उपयोग करें जो 10 बराबर अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण है। उर्वरक की खुराक के लिए उर्वरक निर्माता के निर्देशों का पालन करें। शुरुआती बसंत और मध्य गर्मियों में 2 बार खाद डालें। खाद डालते समय पौधे के सीधे संपर्क से बचते हुए उर्वरक को पौधे के आधार के चारों ओर समान रूप से फैलाएं। उर्वरक देने के बाद पौधे को अच्छी तरह से पानी दें ताकि पोषक तत्व मिट्टी में प्रवेश कर सके। यदि जैविक उर्वरक चुना गया है तो मछली का अर्क, समुद्री शैवाल का अर्क और कंपोस्ट चाय का उपयोग करें। अधिक खाद डालने से बचें, इससे फूल आने के दौरान पौधों की अत्यधिक वृद्धि हो सकती है और कम फूल आ सकते हैं। इस पौधे को प्रभावित करने वाले कीटों और बीमारियों में एफिड्स, व्हाइटफ्लाइज, मेलीबैग्स, स्पाइडर माइट्स, रूट रॉट, डायोनी फफूंदी और लीफ स्पॉट शामिल है। उनके नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानने के लिए वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाएं। नए पौधे बीजों को अंकुरित करके, कलम लगाकर, रोपण करके और लेयरिंग करके पैदा किए जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क कर सकते हैं। परंपरागत रूप से बार्लेरिया जीनस में कई औषधीय गुण होते हैं। विभिन्न प्रजातियों की भी कमी है जिसका मूल्यांकन किया जाना बाकी है। पारंपरिक चिकित्सा का एक प्राचीन प्रणाली है जो मानव जाति जितनी ही पुरानी है। जीवाश्म वैज्ञानिकों को नियांडरतल पूर्वजों के जीवाश्म अवशेषों में जड़ी बूटियों के अवशेष मिले हैं। प्राचीन मानव बस्तियों में प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन के साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं। पहले मनुष्य औषधि के लिए केवल पौधे ही चाहता था। यह निर्भरता आज के समय में भी स्पष्ट है। पौधों के पारंपरिक औषधीय उपयोग आज भी मानव जाति को कई उपचार प्रदान कर रहे हैं। पौधे विभिन्न प्रकार के द्वितीयक मेटाबोलाइट्स जैसे अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड, टर्पेनॉइड्स और टैनिन से समृद्ध होते हैं। इनमें एंटी माइक्रोबियल गुण पाए गए हैं। पूरे मानव इतिहास में पौधों के अर्क का उपयोग विभिन्न संक्रामक रोग के लिए हर्बल उपचार के रूप में किया गया है। इसमें इसके टिंचर, लेहिया, चाय और बहुत कुछ शामिल है। वेदों और बाइबल जैसे कुछ प्राचीन ग्रंथों में कुछ अनुष्ठानों को करने के लिए पारंपरिक दवाओं के उपयोग का वर्णन किया गया है। विभिन्न पारंपरिक दवाएं पौधे के अर्क से उत्पन्न हुई है। कुछ प्रभावी औषधियां पौधों से भी बनाई जाती है जैसे पेड़ की छाल से एस्पिरिन। दवा कंपनियों द्वारा निर्मित दवाएं अधिकतर सिंथेटिक होती है, इसलिए प्रतिकूल पृष्ठभावों और विषाक्तता के डर से जड़ी बूटियों की क्षमता की अधिक वैज्ञानिक जांच हुई है। इसलिए आबादी के बीच पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग में रुचि बढ़ रही है। इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि अनुसंधान की समग्र कमी, सुरक्षा, प्रभावकारिता पर सबूत, प्राकृतिक उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और पारंपरिक दवाओं के लिए पेटेंट अधिकारों की कमी। हालांकि दवाओं के उत्पादन के लिए जड़ी बूटियों से यौगिक निकालने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। दुनिया भर में लगभग 25% प्रिस्क्रिप्शन दवाएं पौधों से प्राप्त होती है। जब अमेरिकी फार्माकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ए न्यूमैन और उनकी टीम ने 55 प्रकार की मानव बीमारियों जैसे कैंसर, परजीवी, माइक्रोबियल संक्रमण आदि पर शोध किया तो उन्होंने पाया कि 87% उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं पौधों से निकाले गए प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त की जाती थी। पारंपरिक चिकित्सा में पौधे के उपयोग का ज्ञान उपचार और फार्मेसी उपयोग के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। अकांदेसी परिवार की कई पौधों की प्रजातियों में उत्कृष्ट औषधीय गुण है जिनमें से कुछ पर आज तक शोध भी नहीं हुआ है। इस परिवार के पौधे मनुष्यों और जानवरों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग भोजन, औषधि या सजावट के रूप में किया जाता है। हालांकि इसके औषधीय गुणों पर वैज्ञानिक रूप सीमित है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मूल्यांकन किए गए हैं।
इसमें सूजनरोधी गुण है जो सूजन को कम करते हैं और गठिया और जोड़ों के दर्द से जुड़े लक्षणों को कम करते हैं। इस पौधे में फ्लावोनॉइड्स और फिनोलिक यौगिक जैसे बायोएक्टिव यौगिक होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेटिव गतिविधि प्रदर्शित करता है। एंटीऑक्सीडेंटिव शरीर में हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करते हैं। इस प्रकार कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। पारंपरिक चिकित्सा में इसके अर्क का उपयोग घाव भरने के लिए किया जाता है। इस पौधे के रोगाणुरोधी गुण संक्रमण को रोकते हैं। इसके अलावा इसके सूजनरोधी प्रभाव सूजन को कम करते हैं और ऊतकों में सुधार करते हैं। कुछ संस्कृतियों में इसका उपयोग पाचन स्वास्थ्य में सुधार के लिए औषधीय रूप से किया जाता है। इसमें वातहर गुण होते हैं जो पेट का दर्द, गैस और अपच जैसी पाचन तंत्र की परेशानियों को कम करने में मदद करते हैं। इसका उपयोग कुछ पारंपरिक दवाओं में श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे खांसी, सर्दी आदि को कम करने के लिए किया जाता है। इसके कफ निसारक गुण बेलगम को ढीला करते हैं और श्वसन पथ के इसके निष्कासन की सुविधा प्रदान करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि इसके अर्क बैक्टीरिया और कवक कुछ रोगजनकों के खिलाफ रोगाणुरोधी गतिविधि दिखाते हैं। इसलिए इसका उपयोग अफ्रीकी देशों में विभिन्न संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। अफ्रीका में संक्रामक बीमारियां एक गंभीर चिंता का विषय है और खराब स्वास्थ्य और मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। इन जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की भारी मांग है। यही कारण है कि वे इसकी जीवाणुरोधी गतिविधि के लिए इस जड़ी बूटी पर भरोसा करते हैं। कुछ शौक से पता चलता है कि इसके अर्क में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होता है। यह मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। मधुमेह नियंत्रण में इसकी क्षमता का और अध्ययन किया जाना चाहिए। पारंपरिक आयुर्वेद में भी इस पौधे को इसके औषधीय गुणों के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आयुर्वेद में एंटी इन्फ्लेमेटरी, पाचन स्वास्थ्य, घाव उभरने, श्वसन सहायता, एंटी माइक्रोबायल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों का भी उल्लेख है। उसके अलावा आयुर्वेद में इसके मूत्रवर्धक गुणों का भी उल्लेख है। आयुर्वेद का मानना है कि यह मूत्र के प्रवाह को बढ़ावा देता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। कैंसर सबसे गंभीर मानव रोग दुनिया भर में रुग्णता और उच्च मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। रेडियोथेरेपी, सर्जरी और कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राथमिक उपचार विधियां हैं। हालांकि इन उपचारों ने कई कैंसर रोगियों की जान बचाई है, लेकिन गंभीर दुष्प्रभावों और उच्च पुनरावृत्ति दर ने उन्हें कैंसर को नियंत्रित करने और कुछ मामलों में ठीक करने में केवल मामूली रूप से प्रभावी बना दिया है। इसलिए कई स्रोतों से अधिक बहुमुखी और प्रभावी उपचार विकसित करना अनिवार्य है। पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रसायन अपेक्षाकृत कम विषैले होते हैं और सिंथेटिक कीमोथेराप्यूटिक दवाओं की तुलनाओं में उच्च लक्ष्य विशिष्टता रखते हैं। इसलिए कैंसर रोधी औषधि के रूप में जड़ी बूटियों का उपयोग महत्वपूर्ण है। इस पौधे ने कैंसर विरोधी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई है। कई अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि हालांकि यह अपने औषधीय गुणों के लिए अत्यधिक मूल्यवान है, लेकिन औषधीय प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग करने से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श किया जाना चाहिए। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। यह आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहां के पारंपरिक किसानों से अपने इलाके में पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा यह यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आपको बार्लेरिया पौधे के बारे में यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें या अपनी टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं और सुझाव दें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्यता लें।